ब्रिटेन इन दिनों हिंसा की आग में जल रहा है। सोशल मीडिया पर फैली एक अफवाह ने ब्रिटेन को हिंसा की आग में झोंक दिया है। दक्षिण पंथी गुट जमकर उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। लंदन और मैनचेस्टर समेत ब्रिटेन के 20 से ज्यादा शहरों में उग्र विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसमें 50 से ज्यादा पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर है। ये लोग अवैध अप्रवासियों और शरणार्थियों का विरोध कर रहे हैं। दंगों के मामले में अब तक करीब 400 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दंगाई मस्जिदों समेत अन्य जगहों को भी जमकर निशाना बना रहे हैं। पूर्वी इंग्लैंड में चाकू हमले में मारी गई 3 बच्चियों की स्मृति सभा के समय भी धुर दक्षिणपंथी लोगों के समूह ने एक मस्जिद को निशाना बनाया था। दंगाई अप्रवासी विरोधी नारे लगाते हुए शरणार्थियों के आवास वाली मस्जिदों और होटलों पर भी हमले कर रहे हैं। इन हालातों से निपटने के लिए ब्रिटेन पुलिस पूरी तरह से तैयार है। दरअसल स्टैंड अप रेसिज्म ने ब्रिटेन वासियों से आवर्जन वकीलों, रिफ्यूजी चैरिटीज, असाइलम सपोर्ट सेंटर्स को निशाना बनाने के लिए जुटने का आह्वान किया है। आवर्जन विरोधी प्रदर्शनों से निपटने के लिए हजारों पुलिसकर्मियों को तैयार रखा गया है, जिनमें खास ट्रेनिंग लिए हुए पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। क्यों हो रहे हैं मस्जिदों पर हमले? एक हफ्ते पहले सोशल मीडिया पर फैली अफवाह की वजह से भड़के प्रदर्शनकारियों ने ब्रिटेन के एक शहर की मस्जिद पर हमला बोल दिया। मस्जिद पर बोतलों, पत्थरों और पटाखों के जरिए हमला किया गया। इतना ही नहीं, पुलिस की गाड़ियों को भी फूंक दिया गया। प्रधानमंत्री कियर स्टार्मर ने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। ब्रिटिश अखबार गार्डियन ने टेल मामा के एक विश्लेषण के हवाले से लिखा कि पिछले एक हफ्ते में मुस्लिमों को मिलने वाली धमकियों में 5 गुना बढ़ोतरी हुई है। टेल मामा एक मॉनिटरिंग ग्रुप है जो मुस्लिम विरोधी हेट क्राइम को ट्रैक करता है। इसका कहना है कि मुस्लिमों के बढ़ते डर का इस विरोध प्रदर्शन से सीधा संबंध है। इस मॉनिटरिंग ग्रुप के मुताबिक लिवरपूल, साउथपोर्ट और हॉटेलपूल में करीब 10 मस्जिदों पर हमले किए गए। उग्र प्रदर्शनकारी आवर्जन वकीलों और उनके कार्यालयों को भी निशाना बना रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टार्मर ने मंगलवार शाम मंत्रियों, पुलिस प्रमुखों और सुरक्षा विशेषज्ञों के साथ दूसरी आपातकालीन कोबरा बैठक की अध्यक्षता की, ताकि दंगों पर लगाम कसने के लिए विस्तृत रणनीति तैयार की जा सके। कैसी है ब्रिटेन की तैयारी? ब्रिटेन पुलिस दंगाइयों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पुलिस को शक है कि ये दंगाई यूके के आसपास 30 जगहों को निशाना बनाने की साजिश रच रहे हैं। लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस सेवा के चीफ ने बताया कि अधिकारियों का इमिग्रेशन, लॉयर्स और सर्विसेज की सुरक्षा पर खास फोकस है। हजारों पुलिसकर्मियों को पहले से ही तैनात किया गया है। इसके अलावा 1300 स्पेशलिस्ट फोर्सेस लंदन में किसी भी हालत से निपटने के लिए तैयार हैं। कमिश्नर मार्क रोवले ने कहा, हम उन लोगों की रक्षा करेंगे। किसी भी क्षेत्र में हिंसा पूरी तरह से अस्वीकार है। हम इमिग्रेशन सिस्टम को डर के साए में नहीं रहने देंगे। ब्रिटेन में क्यों हो रही है हिंसा? ब्रिटेन पिछले एक हफ्ते से हिंसा की आग में झुलस रहा है। दक्षिण पंथियों में कई कस्बों और शहरों को निशाना बनाया गया। दरअसल साउथपोर्ट में 29 जुलाई को टेलर स्विफ्ट की थीम डांस पार्टी में 3 छोटी बच्चियों की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इन हमलों में 8 अन्य बच्चे भी घायल हो गए। 2 अन्य लोग भी बुरी तरह से घायल हुए हैं। इस घटना के बाद यह अफवाह फैल गई कि हमलावर राजनीतिक शरण मांगने वाला मुस्लिम था, जो वोट के जरिए ब्रिटेन पहुंचा था। संदिग्ध हमलावर का नाम एक्सिल रुदाकुबाना है, जिसकी उम्र 17 साल है। बस तभी से ब्रिटेन में अप्रवास और शरणार्थियों के खिलाफ दंगे शुरू हो गए। अफवाह की वजह से अप्रवासी विरोधियों के एक गुट ने एक होटल पर हमला बोल दिया। ये वो जगह थी जहां पर राजनीतिक शरण मांगने वाले लोगों को रखा जाता है। इसके साथ ही ब्रिटेन के हल, ब्रिस्टल, मैनचेस्टर, लिवरपूल, ब्लैकपूल में हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। अप्रवासियों के खिलाफ गुस्सा क्यों? ब्रिटेन में अप्रवासियों की बढ़ती आबादी राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। ब्रिटेन के लोगों को लगता है कि बाहरी लोगों की बढ़ती आबादी की वजह से उनके देश की शिक्षा व्यवस्था, हाउसिंग और सरकार की तरफ से चलाई जा रही हेल्थ सर्विसेज पर ज्यादा दबाव पड़ रहा है, जिससे उनको दिक्कत हो रही है। ब्रिटेन के लोगों को लगता है कि वहां की नौकरी पर भी अप्रवासी अपना कब्जा जमा रहे हैं, इसीलिए उनका गुस्सा फूट पड़ा है।